स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम गुड लक टुडे में बात करेंगे कि जिस व्यवसाय में आप हैं उसमें आपको सफलता किस तरह से प्राप्त हो, कौन से उपाय हैं जो आपके लिए कारगर साबित होंगे, क्या आप प्रयास करें कि आप जीवन में खुशी पाएं, इन सब के बारे में बातचीत होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। व्यवसाय के स्थान पर गुलाब के सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती नियमित रूप से जलाएं और हर शुक्रवार को अपने व्यापार के स्थान पर बैठ करके शाम को या रात को श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो सामान्यतः आपको व्यापार में, बिजनेस में नुकसान नहीं होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 21 मार्च 2024 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या होगा? दिनांक 21 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय कैसे सफल हो, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि व्यवसाय से किस्मत और ग्रहों का क्या संबंध है। आइए पहले इसके बारे में समझते हैं। हम आज बात करेंगे कि आप जिस भी तरह का व्यवसाय करते हो उसे बेहतर कैसे बनाएंगे, लाभ कैसे उठाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि व्यवसाय आपके ग्रहों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर तरह के व्यवसाय और कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता फूलता है। अगर वो ग्रह कमजोर है जिसका आप व्यापार कर रहे हैं तो कारोबार या तो बंद हो जाता है या नुकसान देता है। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी ग्रह के कारण गड़बड़ हो जाता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जो ग्रह आपके कारोबार का मुख्य ग्रह है, उस ग्रह को मजबूत करके हम अपने काम को, अपने व्यापार को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि जो व्यापार हम कर रहे हैं उससे संबंधित ग्रह कौन सा है। तो पंडित जी, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों के व्यवसाय में है तो फिर उसे कैसे बेहतर बनाए? देखिए, वस्त्रों का जो व्यवसाय है ये बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से ये शुक्र का व्यवसाय है। कहीं कहीं पर सिले सिलाए वस्त्रों को केतु का व्यवसाय भी कहते हैं। इस व्यवसाय को बेहतर करने के लिए रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। अपने व्यापार के स्थान पे बैठ के ओम शुं शुक्राय नमः सुबह शाम दोनों समय 108 बार और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करनी चाहिए। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और जहां तक हो सके
काले रंग के प्रयोग से बचें, यानी वो उपाय करें जिससे शुक्र मजबूत हो जाए। और अगर शुक्र मजबूत हो जाएगा तो आप वस्त्रों के व्यवसाय में ज्यादा सफलता पा सकेंगे। चलिए और किस तरह के व्यवसाय हैं और उनमें किस तरह से सफलता पाई जा सकती है, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, बेवजह का मानसिक तनाव इस समय रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब हम इतने सारे रेस्टोरेंट्स देखते हैं छोटे और बड़े लेवल पर, तो बताइए कि खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय अगर है तो उसमें सफलता कैसे पाई जाए। खाने पीने की चीज़ों का व्यापार है, रेस्टोरेंट है, होटल है, भोजन का कोई केंद्र है, इस व्यवसाय का संबंध किससे होता है? अगर हम अनाज के व्यवसाय की बात करें तो ये मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। पके हुए भोजन के पीछे शुक्र की भूमिका होती है। और जो लिक्विड फूड होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, दूध है, छाछ है, लस्सी है, मट्ठा है, जलीय खाद्य के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। हर तरह के खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना अच्छा होगा। और उसका तरीका ये है कि रोज सुबह शाम अपने व्यापार के स्थान पर बैठ करके क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और अपने मस्तक पर रोज सफेद या पीला चंदन लगाएंगे। अपने पास हमेशा एक पीले रंग का रेशमी रुमाल रखेंगे। अगर आप ये उपाय करें तो खाने पीने की चीजों का व्यापार आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पतिवार का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि,
मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खान पान में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर दर्शकों में किसी का कोई सवाल है, किसी भी तरह की समस्या को आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए फिलहाल जान लेते हैं कि वो पहले दर्शक कौन है जिनका सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अंजलि मिश्रा जी ने लिखा है, और अंजलि मिश्रा जी हमें देवरिया उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 20 जून 2017। जन्म का समय है शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है देवरिया। अंजलि जी अपने पुत्र के बारे में कह रही हैं कि इसे बार बार चोट चपेट लगती रहती है, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा पुत्र स्वस्थ रहे। अंजलि जी, मंगल और केतु इन दोनों की स्थिति कुंडली में जैसी है, उस स्थिति में बार बार चोट लगना, खास तौर से सर में और पैरों में चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब तक आपका बेटा 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक आपको इसका विशेष ध्यान बनाए रखना है। एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को प्रातः इनके गले में पहना दीजिए। दूसरा, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपके पुत्र को लाभ होगा, दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से बचा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक 8 वर्ष का नहीं हो जाता, जो कि 2025 के जून में होगा, तब तक सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता जरूर है। आइए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ, जानते हैं कौन है वो। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रेणु बाला जी ने हमें लिखा है, और रेणु बाला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है
6 जुलाई 1982 1982। जन्म का समय शाम के 3:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। रेनू बालाजी कह रही हैं कि मैं अपना एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। अभी मैं केवल पर्सनल लोगों को सर्विस देती हूँ, पर्सनली लोगों से संपर्क करती हूँ। अपना एक स्थायी पॉइंट बनाना चाहती हूँ, एक दुकान खोलना चाहती हूँ। तो किस समय ये काम करना मेरे लिए बेहतर होगा और क्या ऐसा करने से मुझे लाभ होगा? रेनू बालाजी, आपके लिए कॉस्मेटिक्स का काम, सौंदर्य का काम, ये सब काम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसकी शुरुआत करिएगा नवंबर 2024 से। नवंबर 2024 से अगर आप इसकी शुरुआत करें तो आप बेहतर उन्नति कर पाएंगी। 2 उपाय करिए ताकि आपका ये काम बेहतर चले, आप इस प्रोफेशन में सफल हो सकें। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपकी स्थिति बेहतर होगी। तो व्यवसायों में पंडित जी एक और व्यवसाय है जो हमारे घर के पास मॉल्स में हर जगह है, और वो है ब्यूटी पार्लर्स या सौंदर्य प्रसाधन या महिलाओं से संबंधित व्यवसाय। बताइए कि इसमें अगर निश्चित रूप से सफलता पानी हो तो क्या किया जाए? सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स या महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित जो व्यवसाय है वो कहाँ पर जुड़ता है? ये व्यवसाय शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं के प्रयोग में आने वाली चीजें, ये सब शुक्र से संबंध रखती हैं। कहीं कहीं पर स्लाइटली इसमें चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए अपने कार्य स्थल पर, अपने काम की जगह पर माता लक्ष्मी की स्थापना करें। गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी चाहिए। उन्हें नित्य प्रातः गुलाब की सुगंध का इत्र अर्पित करें। इसके बाद रोज सवेरे ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें गुलाब का इत्र अर्पित करने के बाद। और हर शुक्रवार की शाम को देवी को, माता लक्ष्मी को सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा करने से कॉस्मेटिक्स का, सौंदर्य प्रसाधन का, ब्यूटी से संबंधित व्यापार बेहतर होगा। पंडित जी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़ी जो बिजनेस होती है, जैसे कि जमीन, निर्माण, ठेकेदारी आदि का व्यवसाय, इसमें कैसे सफलता पाई जाए? आप जमीन का व्यापार करते हैं, निर्माण कंस्ट्रक्शन का व्यापार करते हैं, ठेकेदारी का व्यापार करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, कैसे इसे बेहतर करें? जब बात आएगी प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन की तो इस व्यवसाय का मुख्य ग्रह है शनि। कुछ हद तक इसमें मंगल की भूमिका भी होती है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो इस व्यवसाय में सफलता के लिए अपने काम की जगह पर लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। रोज सुबह उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद बोल बोलकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें। और मंगलवार को मजदूरों को, निर्धनों को हलवा पूड़ी बांटिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी से संबंधित आपका व्यापार बेहतर होगा। जी पंडित जी, बहुत खूब। अब बताइए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य फल कैसा है?
तुला राशि, काफी सारी दौड़ भाग रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी, हालांकि धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। पद प्रतिष्ठा का भी आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अब एक बहुत ही अहम व्यवसाय है जिसमें करने वाले का भी भला और लेने वाले का भी भला, शिक्षा, सलाहकारिता, इसके व्यवसाय में किस तरह से सफलता प्राप्त की जाए? वैसे तो शिक्षा को व्यवसाय कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर व्यवसाय के तौर पे आप शिक्षा का काम करते हैं या आप कंसल्टेंसी काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी के प्रोफेशनल हैं, तो कैसे इसे बेहतर करेंगे? ये व्यवसाय बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखता है। बुध से, बृहस्पति से और शुक्र से। लेकिन है ये व्यवसाय मुख्य रूप से बृहस्पति का। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करिए, अच्छा होगा। रोज सवेरे शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाइए। इसके बाद ओम आशुतोषाय नमः, ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अपने कार्यस्थल का रंग, जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस आपने बनाया है, उसका रंग हल्का पीला या सफेद रखिएगा, बहुत बेहतर होगा। चलिए पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि पेट्रोल पंप हमने सुना है तो पेट्रोल का व्यवसाय, लेकिन साथ में लोहा हो, कोयला हो, किसी तरह की धातु अगर हो और उसका व्यवसाय हो तो किस तरह से सफल तरीके से उसे किया जाना चाहिए? अगर आप लोहे का, कोयले का, पेट्रोल आदि का व्यवसाय करते हैं तो ये व्यवसाय ज्यादातर सैटर्न का है, शनि का है, और कुछ हिस्सों में मंगल का है। इस व्यवसाय में सफलता अगर आप चाहते हैं, एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग अपने मिडिल फिंगर में पहनिए। दाहिनी कलाई में काला रेशमी धागा बांधें या ब्लैक स्ट्रिप वाली, काले स्ट्रिप वाली घड़ी लगाएं। रोज रात में 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को भोजन में जरा सा तिल डाल करके
ऐसे भोजन का दान करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं, शनि अपलिफ्ट होगा, आपका लोहे का, कोयले का, पेट्रोल पंप का व्यापार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा है? मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया प्रोग्राम में हमारे तीसरे दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको कि आगे आपके लिए किसी विशेष राशि के बारे में हम बातचीत करेंगे और हाँ, महा उपाय तो है ही। तो चलिए जान लेते हैं अभी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न राकेश उपाध्याय जी ने हमें लिखा है। और राकेश जी हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1973, 1973। जन्म का समय है दोपहर के 2:35। और जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। राकेश जी कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से इंदौर में नौकरी कर रहा हूं। अब मेरी नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए? और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी 1 वर्ष तक 2025 के मार्च तक आप नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2025 के मार्च के बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कोई व्यापार आप कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप व्यापार अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में मत जाइएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, करियर आपका उन्नति करे, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें।
ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब हमारे आखिरी दर्शक का सवाल हम लेने जा रहे हैं। आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है, मन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल जरूर कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब बताइए पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न मनीता जी ने हमें लिखा है और मनीता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त सन 2000। जन्म का समय है रात में 11:30। जन्म स्थान है मुंबई। मनीता जी कह रही हैं कि मैं आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। क्या मेरा विदेश जाने का निर्णय ठीक है और आगे क्या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूँ? मनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस साल के अंत में विदेश जा सकेंगी पढ़ाई करने के लिए। मैनेजमेंट या फाइनेंस की इस बात की संभावना आपके लिए बनती है, लेकिन विदेश में सेटल होने के योग नहीं लगते हैं। लगता यही है कि आप पढ़ाई लिखाई करके वापस भारत आएंगी। हाँ, मुंबई आपका जन्म स्थान है, वहाँ से दूर रहेंगी, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना नहीं बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। स्वास्थ्य बेहतर हो, समझ बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए। और रोज सुबह एक बार सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, देखिए कितने लोग व्यवसाय करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि व्यवसाय ठीक चल रहा होता है, लेकिन साथ साथ जो है डेट जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ता जाता है। तो व्यवसाय किस तरह से किया जाए कि सफलता भी मिले और डेट बिल्कुल भी नहीं हो? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के व्यापार की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कर्जा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा कम नहीं हो रहा है। अगर आपके व्यापार में कर्ज कम नहीं हो पा रहा है, 3 उपाय करिए ताकि आप कर्जे से जल्दी बाहर आ सकें। पहला काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल में 1 चुटकी लाल चंदन का पाउडर डाल करके या लाल चंदन घिस करके डाल करके जल चढ़ाइएगा। दूसरे नंबर पे सुबह और शाम दोनों समय 3-3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, जरूरी है आपके लिए। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करिएगा। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाएं, किसी भी तरह के बड़े से बड़े कर्जे से छुटकारा मिलेगा और भविष्य में कर्ज होने की नौबत नहीं आएगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 21 मार्च को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 21 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर का ध्यान बनाए रखें, धन की हानि से बचें और धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत में आपको किसी संपत्ति का, किसी प्रॉपर्टी का लाभ होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, अब आज की जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं। जिज्ञासा ये है कि घर से निकलते समय अगर रास्ते में रुमाल या बटन मिले तो इसका क्या अर्थ माना जाए? बताइए पंडित जी। आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे गिरा हुआ रुमाल मिल गया आपको, बटन मिल गया आपको,
आप टेबल पे बैठे, पहले से वहाँ रुमाल रखा था, रुमाल मिल गया आपको। इसका मतलब क्या है? देखिए, रास्ते में अगर रुमाल या बटन मिले तो इसको अपने पास रख लेना चाहिए। ये जीवन में नए रिश्तों के शुरुआत की सूचना है कि आपके जीवन में नए रिश्ते आएंगे। अगर आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आपको रुमाल या बटन मिल जाता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपका विवाह तय हो जाएगा, जिसकी संभावना दिखाई देती है। पंडित जी, हमें ये बताइए कि बृहस्पतिवार 21 मार्च का शुभ पहर कौन सा होगा? दिनांक 21 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 21 मार्च 2024 बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, प्रोग्राम के अंत में हम एक विशेष राशि के बारे में बात करेंगे और इस राशि का चयन तो पंडित जी ही करते हैं। तो बताइए पंडित जी, आज आप किस राशि के बारे में बताएंगे? हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको चोट चपेट लगती है या नहीं लगती है, दुर्घटना होती है या नहीं होती है। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। लापरवाही की वजह से इनको अक्सर चोट चपेट लगती रहती है। हालांकि ये चोट छोटी मोटी होती है, बहुत बड़ी चोट लग जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से एक ऐसा महा उपाय जो आपके जीवन को बेहद ही सुगम और सरल कर सकता है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, आज हमने व्यापार के बारे में बात की है, तो आज हम आपको उपाय बताएंगे जिसको करने से आप व्यापार में हमेशा सफल बने रहेंगे। अगर आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो एक सोने का, या अगर सोना नहीं खरीद पाते तो पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में बृहस्पतिवार को पहनिए और हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करिए। अगर आप ये उपाय करें तो आप व्यापार में सफलता पाते रहेंगे। जानिए हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और आप इस महा उपाय पे अमल जरूर कीजिएगा, आपका जीवन जरूर सार्थक होगा। फिलहाल अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी आदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।